पवित्रा अपनी बड़ी बहू दिव्या और छोटी बहू मनीषा के साथ रहती थी। क्योंकि पवित्रा नहीं चाहती थी कि उसकी जीते जी उसके घर का बंटवारा हो, इसलिए दोनों बहुएं लड़ती झगड़ती रहती। माँ जी, आज मेरा ना खीर खाने का दिल कर रहा है। अब जल्दी से किसी से दूध मंगवा लीजिए और कुछ काजू बादाम भी। आज खीर मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। हाँ। अरे मनीषा बहू, तेरा हमेशा कुछ ना कुछ खाने का दिल करता रहता है। अब जल्दी से पैसे दे, अगर कोई बच्चा गली में दिखा तो मैं उसी से ये सारा सामान मंगवा लूँगी, वरना मुझे ही जाना पड़ेगा। एक दिन पहले बोल देती तो मैं तुम दोनों के पतियों से ही बोल देती, वो ले आते। अच्छा हुआ माँ जी जो इसने एक दिन पहले नहीं कहा। मेरे पति के पास इतने पैसे नहीं कि वो खीर में काजू बादाम डालने के लिए ला सके। काजू बादाम के रेट आसमान छू रहे हैं और हमें कोई शौक नहीं है काजू बादाम। अरे दीदी, आप हर समय हर चीज़ के लिए मुंह क्यों बना लेती हैं? मैंने आपसे पैसे थोड़ी ना मांगे हैं। मेरे पास पैसे रखे हैं, मैं अपने पैसे दे रही हूँ। हाँ तो तुम ही दो अपने पैसे, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पैसों को लेकर मेरे सामने ज़्यादा पैसे मत किया करो। अगर माँ जी और बाबूजी ने मेरे पति पर भी थोड़े पैसे खर्च किए होते तो आज मेरे भी पति की सरकारी नौकरी होती और वो भी तुम्हारे पति की तरह अच्छे पैसे कमा रहे होते। दिव्या समझ जाती है कि उसकी देवरानी उसे पैसे का घमंड दिखा रही है। दिव्या नहीं चाहती थी कि बात आगे बढ़े, इसलिए वो वहाँ से उठ खड़ी होती है और चली जाती है। अपनी जेठानी को ऐसे गुस्से में जाता देख मनीषा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने अपनी आंखों से देखा ना, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो दीदी से पैसे भी नहीं मांगे, पर पता नहीं क्यों पैसे के नाम पर वो इस तरह से मुंह टेढ़ा करके चली गई। अरे बहू छोड़ना उसे, उसकी तो आदत ही है। चल मुझे पैसे दे दे, तेरा आज खीर खाने का दिल कर रहा है ना। छोड़िए ना माँ जी, मेरा तो दीदी की बातों से ही पेट भर गया। अगर आपको कुछ खाना है तो पैसे दे सकती हूँ मैं। इतना बोलकर मनीषा कुछ पैसे अपनी सास के हाथ में देकर चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और पवित्रा जब चाय पीने बैठती है तो वो अपनी बहू से कहती है, दिव्या बहू, घर में नमकीन बिस्कुट कुछ रखा है तो दे दे, ऐसे सूखी चाय पीने का दिल नहीं कर रहा। माँ जी घर में तो सब कुछ ख़त्म है, अगर होता तो मैं आपके मांगने से पहले ही दे देती। लगता है आज भी ऐसी ही सूखी चाय पीनी पड़ेगी। चल कोई ना, अब तो जब घर में राशन आएगा तभी नमकीन बिस्कुट भी आएंगे। माँ जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके हाथ में पैसे दिए थे ना, आप उन पैसों को कब खर्च करोगी? मैंने आपको कितनी बार बोला है, आपका जो दिल करे वो खाओ पियो। पैसे की कमी है क्या हमारे पास? अगर ख़त्म हो गए तो मुझसे बोल दीजिए, मैं अभी आपको और पैसे देती हूँ, पर आप ऐसे सूखी चाय बिल्कुल नहीं पियेंगी। हाँ। इतना बोलकर मनीषा 5 मिनट के अंदर अपनी सास को पर्स में से पैसे निकाल कर दे देती है और एक बार फिर पैसों के लिए अपनी जेठानी को अपने सामने नीचा दिखाने की कोशिश करती है। दिव्या को अपनी देवरानी की इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि घर में जो भी सामान आता उसमें दोनों ही बराबर के पैसे देते, पर फिर भी हर बार मनीषा ऐसा दिखाती मानो उसी के पास पैसे हो और उसी ने इस घर को संभाल रखा हो। मनीषा, 10 रुपये के बिस्किट के लिए 500 का नोट देना ज़रूरी नहीं है। माँ जी, मेरे पास आपके लिए पैसे हैं, आप यहीं रुकिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अब आपको क्या हुआ दीदी? मेरे पास खुले नहीं थे इसलिए मैंने 500 का नोट दिया माँ जी को। और वैसे अगर मैंने माँ जी को पैसे दे भी दिए तो क्या हुआ? माँ जी हमारी सास है। मैंने तुम्हें कब मना किया माँ जी के लिए कुछ भी करने से? मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मेरे पास चेंज है, क्यों छोटी सी दुकान पर 500 रुपये लेकर जाना। अब दिव्या अपने पर्स से 10 रुपया लाकर अपनी सास को दे देती है ताकि वो चाय के साथ बिस्कुट या नमकीन कुछ खा